आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पौराणिक ज्ञान और कहानियों में। दोस्तों, नवरात्रि पर क्यों की जाती है कलश की स्थापना, जानिए महत्व और स्थापना की विधि। दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के नवमी तिथि तक के 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। चैत्र मास के नवरात्रि पर्व को वसंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है। सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि के विशेष महत्व है। इस बार चैत्र शुक्ल पद 9 अप्रैल को और रामनवमी 17 अप्रैल को पड़ रही है। अंततः शक्ति की मां आदिशक्ति मां जगदम्बा की पूजा आराधना का विशेष पर्व वसंतिक नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिन का होगा। कोई भी काम शुरू करने के लिए नवरात्रि के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक माता की आराधना करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना के साथ होती है। नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। नवरात्रि में कलश स्थापना क्यों की जाती है, आखिर क्यों करते हैं कलश स्थापना। नवरात्रि पूजन में कलश स्थापना के साथ ही देवी दुर्गा की उपासना प्रारंभ हो जाती है। कलश स्थापना को घट स्थापना भी कहते हैं। देवी पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवती देवी की पूजा अर्चना की शुरुआत करते समय सबसे पहले कलश की स्थापना की जाती है। नवरात्रि के शुभ मौके पर मंदिरों के साथ साथ घरों में भी कलश स्थापित कर परम ब्रह्म देवी दुर्गा के 9 स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कलश को ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मात गढ़ का निवास बताया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो हमारी सनातन संस्कृति में कलश अथवा घट अत्यंत मंगलिक चिन्ह के रूप में प्रतिष्ठित है। इसी भी प्रकार की पूजा, अनुष्ठान, राजाभिषेक, गृह प्रवेश, यात्रा के आरंभ, विवाह आदि शुभ अवसरों पर सर्वप्रथम कलश का लाल कपड़े में स्वास्तिक, आम के पत्ते, नारियल, सिक्का, कुमकुम, अक्षत, फूल आदि के अलंकृत करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप की उसकी पूजा की जाती है और अनुष्ठान विशेष के भलीभूत होने की मनोकामना की जाती है। साथ ही वरुण देव का आह्वान किया जाता है ताकि कलश हमारे लिए समुद्र के समान वैभवशाली रत्न तुल्य फल प्रदान करे। कलश स्थापना करने से घर में सुख समृद्धि आती है, साथ ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। आखिर क्या है कलश स्थापना के नियम। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सावक सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान कर लें और मन में शुद्ध भाव से माता का ध्यान करते हुए विधिवत पूजा आरंभ करें। नवरात्रि के 9 दिनों के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करें और कलश स्थापना के लिए सामग्री तैयार कर ले। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में या किसी शुद्ध थाली में मिट्टी और उसमें जौ के बीज डाल लें। इसके उपरांत मिट्टी में कलश अथवा तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और ऊपरी भाग में मोली बांध लें। उसके बाद लोटे में जल भर लें और उसमें थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लें। फिर कलश में डूब अक्षत, सुपारी और 1.25 रुपया रख दे। ऐसा करने के बाद आम या अशोक के छोटी टहनी कलश रख दे। इसके बाद एक पानी वाला नारियल लें और उस पर लाल वस्त्र लपेटकर मोली से बांध दें। फिर उस पर नारियल को कलश के बीच में रखकर पात्र को मध्य कलश के स्थापित कर दें। ऐसा करने से बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा की आरती कर अपने परिवार की कुशलता के लिए माँ से प्रार्थना करें। दोस्तों, ये जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न मध्यों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जय माता दी।